तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्लास मेंबर्स की। क्लास मेंबर्स का मतलब होता है एक क्लास में मौजूद हमारे एट्रीब्यूट और मेथड को हम क्लास मेंबर्स बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट मतलब होता है या फिर फील्ड या फिर वेरिएबल, और मेथड तो मेथड ही से बोलते हैं। तो इन सबको अगर हम एक तरफ से इनको हम मेंबर्स बोल सकते हैं कि ये क्या है, सब एक क्लास के मेंबर्स हैं। और मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एक्सेस करने के लिए देखिए एक क्लास है और यहाँ पर इसके दो वेरिएबल है यानी दो एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, एक मेथड भी दिख रहा है। मेन मेथड है तो बाय डिफ़ॉल्ट है जो कि रन होता है सबसे पहले, और इसके अंदर इन चीज़ों को, इस कार क्लास के इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट के जरिए इन चीज़ों को एक्सेस किया जा रहा है, मतलब इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस किया जा रहा है। तो ये एक्सेस करने के लिए क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नाम क्या है, माई ऑब्जेक्ट। और माई ऑब्जेक्ट में हम कैसे एक्सेस करते हैं, माई ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट लगाते हैं और इस एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो माई ऑब्जेक्ट डॉट कलर से हम इस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, रेड यानी कलर की वैल्यू को एक्सेस कर ले रहे हैं। उसी तरीके से माई ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स स्पीड से हम इस मैक्स स्पीड की वैल्यू यानी कि 200 को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसको आप करके देख सकते हैं चाहे तो, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर अगर आप 20,000 कर दीजिए तो आपका आंसर इससे कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा यहाँ। तो याद है, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए कार क्लास है, इसके अंदर आपके ये दोनों एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है वो उसी कार क्लास के अंदर है। कार क्लास के अंदर जो एक मेन मेथड है उसमें ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है उसके अंदर। ठीक, तो इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बना लिए और उसको एक्सेस भी कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन मेंबर्स को आपको एक्सेस करना है और आपका ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास में मौजूद है तो इन मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप इन मेंबर्स को एक्सेस तभी कर पाएंगे जब इन मेंबर्स के सामने आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा। मतलब अगर इस मेंबर्स के सामने आपने पब्लिक लिखा तभी आप किसी दूसरे क्लास से इसका ऑब्जेक्ट बना के इनको एक्सेस कर पाएंगे, ये कहने का मतलब। तो यहाँ पर दिया हुआ ये, और यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि यहाँ पर आप जो ये मेंबर मेथड हैं इनको आप शुरू में ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इनको ऑब्जेक्ट के जरिए आप बाद में वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, देखिए अभी ये ब्लैंक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपने बनाया यहाँ पर और ऑब्जेक्ट के जरिए इसको एक्सेस किया। ठीक है, इसके रेफरेंस को एक्सेस किया के हिसाब से, तो माई ऑब्जेक्ट डॉट कलर से इसका रेफरेंस मिल गया, ऑब्जेक्ट ये मिल गया, और फिर इसको हम वैल्यू अलॉट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो माई ऑब्जेक्ट डॉट कलर से हम वैल्यू अलॉट कर दिए रेड, और इसी हिसाब से इसको भी वैल्यू दे दिए 200 की। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के जरिए हम मेंबर्स को एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू भी उनको अलॉट कर दी है। ठीक, तो आपको यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट डॉट कलर कितना दिखेगा, रेड दिखेगा, और माई ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड 200, तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, 200 दिखेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये मत समझिएगा कि इसने जो है इस जगह पे इस क्लास में परमानेंटली वैल्यू रख दिया, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लास ने अपने हिसाब से वैल्यू रखी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ने अपने हिसाब से वैल्यू रखी है, क्लास ने नहीं रखी है। क्लास का तो अभी भी कुछ नहीं है यहाँ पर रखा हुआ। इसको आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए अगर हम इस लाइन को कॉपी कर लें और यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं, ठीक, और यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका नाम अलग रहेगा। ठीक, और ये माई ऑब्जेक्ट 2 कर देते हैं यहाँ पर, और ये माई ऑब्जेक्ट 2 दूसरा क्लास है, यहाँ भी 2 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कलर की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो कलर है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है इस कार क्लास का, इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक्सेस भी किया जा रहा है, तो यहाँ तो कोई वैल्यू है ही नहीं। वो जो वैल्यू दी थी माई ऑब्जेक्ट ने वो तो अपने हिसाब से अपने लिए दी थी ना, अपने इस्तेमाल के लिए दी थी, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो एक प्रकार का ये इसकी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए होता है, और वो अपने से वैल्यू दे भी सकता है, लेकिन वो फाइनली क्लास में थोड़ी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आपका आंसर क्या आएगा, इसका कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये देखिएगा आप, इसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अगर होता तो इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें रेड मिल जाता है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ये रेड वैल्यू यहाँ पे स्टेब्लिश हो गई है, दे दी गई है, तो आपको ऑब्जेक्ट 2 से भी रेड मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास। तो इसमें जैसे कि हमने अभी देखा था, इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था, दूसरे ऑब्जेक्ट से भी हम इसकी वैल्यू को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस क्या काम करना है आपको, इनको जो अगला है उसी को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट 2 कर दीजिए। ठीक, ये गलत हो गया। ये देखिए इसने क्या, ये ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम मान लीजिए 100 कर दें। ठीक, तो आपको क्या दिखेगा, और इसको भी लाइन को ले लेते हैं। तो यही चीज़ वहाँ पर की गई। वहाँ पर क्या, वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, फिर उसको प्रिंट कर लिया गया। तो ये ऑब्जेक्ट उसने बनाया, ठीक है, और सारा वैल्यू भी उसने अलॉट कर दिया, फिर उसके बाद प्रिंट करा लिया गया। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और सारा वैल्यू भी जो क्लास हैं ये दोनों जो ब्लैंक थे उनकी वैल्यू, उसमें वैल्यू भी डाल दी गई, ब्लू और 100। उसके बाद उसको प्रिंट कर लिया गया। ठीक, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, रेड 200 और ब्लू 100, ये आपको आंसर मिलेगा। यही आपका अगला वाला एग्जाम्पल था, ये देखिए है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए और आप वैल्यू इसको सप्लाई करके अपना यूज कर सकते हैं इसको। अब ये ऑब्जेक्ट मेथड क्या होता है, मेथड तो अभी बताया, ये भी हमारा मेंबर ही होता है, ये जैसे है। ठीक, और पहले जो आपको बताया था वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या काम किया है, इसमें कार क्लास में दो हमारे क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये हमारा मेथड है। ठीक, और एक मेथड ये भी है, बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही, तो मेन हम अपना जो काम चलाने वाला जो हमारा मेथड होता है जिसको हम बनाते हैं वो ऊपर वाला ही मान के चलिए। अब इसको हमें कॉल करना है। ठीक, इसको हमें कॉल करना है, मतलब इसको हमें रन कराना है। रन कराने के लिए इसे कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने यही कहा था कि इसे अगर आपको इसे रन कराना है, ठीक, एग्जीक्यूट कराना, तो उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए इसके पहले पब्लिक लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक जब लिखा होगा तभी इसके ऑब्जेक्ट्स, इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। ये तरीका होता है। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उस कार क्लास के अंदर ही है जिस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर पब्लिक लिखने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी दूसरे क्लास में बनाया जा रहा होगा और उस क्लास से हम इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर रहे होंगे, तब आपको यहाँ जितने भी मेंबर हैं सबके सामने पब्लिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि इस कार क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बन रहा है इस कार क्लास का। और यहाँ पर ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये है मेथड, और मेथड में जो है एक स्टैटिक तरीका होता है। स्टैटिक मतलब इसको चलाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मेथड के सामने पब्लिक लिखा है, इसका मतलब है इसे रन कराने के लिए, चलाने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इसका, और इसका बनाने के बाद तब हम इसको कॉल करेंगे, तब ये जाकर हमारा ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, रन होगा और अंदर की चीज़ें रन होंगी। ठीक, तो यही यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल क्लास का एग्जाम्पल है। मल्टीपल क्लास का मतलब जो अभी बताया था। ठीक है, एक क्लास जो है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेम नेम स्पेस ये है, इसमें भी सेम नेम स्पेस, एक ही नेम स्पेस में दो क्लास है, एक प्रोग्राम है, एक ये कार है। तो कार में आपको क्या है, कार में आपको सारा डिफाइन है कि कितने आपके मेंबर हैं। ठीक है, सभी में देखिए क्या लिखा हुआ है, पब्लिक लिखा हुआ है, क्योंकि इनको एक्सेस कहाँ से किया जा रहा है, इनको एक्सेस इस दूसरे क्लास से, इस प्रोग्राम क्लास से किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम क्लास में हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कार क्लास का। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फोर्ड, और इसी से हम इसके सारे मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। इसीलिए सारे मेंबर्स के सामने हमें क्या लिखना पड़ रहा है, पब्लिक लिखना पड़ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये बिल्कुल वैसे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारे जो यहाँ हमारे क्लास में मौजूद हैं, इस कार क्लास में सभी मेंबर्स को एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, मॉडल, कार, ईयर, सभी को। ये शायद मेथड को एक्सेस नहीं कर रहा है। ठीक, मेथड तो यहाँ कहीं एक्सेस किया नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम खुद ही एक्सेस कर लेते हैं। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट से हम ये जो मेथड था हमारा, जो कि आपके इस क्लास में, इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, इस लाइन से क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, सबसे ऊपर आपको ये लाइन दिखेगी। ठीक है, इस मेथड के अंदर पड़ी हुई ये वाली लाइन दिखेगी, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हम मेथड को भी एक्सेस कर रहे हैं दूसरे क्लास से ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, ये हमारा तरीका, ये ऑब्जेक्ट है और ये डॉट लगा के हम उस मेथड को लिख लेते हैं। रन कराते हैं तो देखिए
तो ये देखिए है, तो सबसे ऊपर कौन सी लाइन आई, इस मेथड में पड़ी हुई लाइन, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, बाद में ये लाइनें आपको दिख रही नीचे। ये ऐसे ही काम करता है। और यहाँ पर भी दिया हुआ पब्लिक कीवर्ड इज कॉल्ड एन एक्सेस मॉडिफायर विच स्पेसिफाइज दैट द फील्ड ऑफ ए कार आर एक्सेसिबल फॉर अदर क्लासेस एज वेल। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसको दूसरे क्लास से ऑब्जेक्ट बनाकर जो है एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी दूसरे क्लास से एक्सेस किया जा रहा है तो मेथड को यानी मेंबर्स को पब्लिक करना ज़रूरी होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि इस क्लास की चीज़ों को इस क्लास से एक्सेस किया जा रहा है। कैसे एक्सेस किया जा रहा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर वही दिया हुआ है। स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। स्टैटिक अगर आपने मेथड के सामने लिखा तो आपको उसे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपने मेथड के सामने पब्लिक लिखा है, ठीक है, तो वो मेथड जो है ऑब्जेक्ट बना के ही एक्सेस हो सकता है। यानी कि अगर आपको अपने मेथड को एक्सेस करना है तो उसे आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा जब आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स की।